हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th का 8वां चैप्टर है। तो चलिए हम त्रिकोणमिति को थोड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। तो जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति बाबू, त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। त्रिकोणमिति क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और त्रिकोणमिति के दो भागों में बांटा गया। पहले तो ट्रिगोनोन, दूसरा हो जाएगा मेट्रोन। त्रिकोणमिति ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रिगोनोन और दूसरा मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है त्रिकोण, ट्रिगोनोन का मतलब त्रिकोण, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। तो आने की कोई ऐसा फिगर जिसका 3 कोना हो और उसको मापेंगे तो क्या क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो 3 कोना किस में होता है? त्रिभुज में। तो हम त्रिकोणमिति के ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का सीधा अर्थ त्रिभुज होता है। और त्रिभुज होता है तो हम जानेंगे कैसा त्रिभुज है। तो बाबू, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में बताएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया गया है। कैसा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज बाबू ऐसा होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब बाकी ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। तो हम जानेंगे समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको लिखेंगे पहले कि समकोण त्रिभुज कहते किसे? समकोण त्रिभुज कहते किसे? तो लिखिए आप सब कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप जो लिखेगा कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 19 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण इसमें कहा गया है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है गया है। और समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए हमने एक फिगर बनाई है। ये समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण, इसको देखिए ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज तो ये हो गया। अब त्रिकोणमिति के कुछ रूल्स होते हैं। पहला देखिए हम दो को फिगर बनाते हैं। पहला फिगर ए हो गया, दूसरा ए हो गया। दोनों का नाम धर देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है सेम होता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री कोण यह हो गया, 90 डिग्री ये भी हो गया। अब देखिए, आप कहिएगा इसमें होता है त्रिभुज में क्या? पहला तो होगा लंब, आधार और कर्ण। अब हमको ये बताना है कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण। इसमें भी होगा लंब, आधार और कर्ण।
तो दोनों में पता करना है कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण है। इसमें हम इसको थीटा कोण मान लेते हैं। आप या आप ये भी कर सकते हैं कोण सी, और इसमें हम मान लेते हैं इसको थीटा कोण। अब इसको कोण ए और इसको कोण सी कह सकते हैं, तो थीटा कोण कुछ भी कह सकते हैं। अब हमको पता करना है कि इसमें कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो पहले हम जानेंगे कर्ण कौन है। तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा, 90 डिग्री का सामने वाला ये भुजा कर्ण होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं, 90 डिग्री का हमेशा सामने ही रहता है। आप ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कह सकते हैं। आप जब भी त्रिभुज को बनाइएगा, ए भुजा ए भुजा ए भुजा तीनों को नापिएगा तो कर्ण जो रहेगा सबसे बड़ा भुजा रहेगा। अब कर्ण तो हमको पता चल गया, अब जानेंगे कि लंब किसे कहते हैं। तो थीटा कोण, ये जो मेरा थीटा कोण है बाबू, थीटा कोण के सिर्फ ठीक सामने वाला भुजा, यानी अब ठीक सामने, जैसे कि हम खड़ी हैं, कैमरा के सामने खड़ी है, तो कैमरा के सामने वाला कैमरा के सामने है, तो कैमरा के सामने मेरा क्या हो जाएगा, लंब। उसी तरह से थीटा कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, थीटा कोण के सामने लंब। आज जो अब कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब बचा क्या, आधार। तो ये सबसे बची हुई भुजा आधार। हम ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कर्ण कहते हैं, और थीटा कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और जो भुजा शेष बचा उसे हम आधार कहते हैं। अब देखिए इसमें भी कर्ण तो हमको पता चल गया। अब थीटा कोण ए है तो इसका सामने वाला भुजा लंब। अब बचा क्या, आधार, तो आधार ये हो गया। अब हम लिखेंगे कि लंब इसमें क्या है, तो लंब क्या है, ए बी, ए बी। अब आधार क्या है, तो बी सी। कर्ण क्या है, तो ए सी। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें लंब क्या है, बी सी, तो बी सी। अब आधार क्या है, तो ए बी, ए बी। कर्ण ए सी। अब देखिए बाबू, कर्ण जो है हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, आप इसका पी क्यू मान दीजिएगा, दोनों का पी क्यू आर धरिएगा तो वैसा ही नाम आएगा। अब देखिए ए सी एस आया, यहाँ पर पी क्यू आर करेंगे तो वैसा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए लंब बदल गया, यहाँ पर लंब ए बी हुआ, यहाँ बी सी हो गया, यहाँ पर बी सी हो गया आधार, तो यहाँ पर ए बी आधार हो गया। तो बाबू थीटा कोण के अनुसार हमारी लंब और आधार बदलती रहती, लेकिन कर्ण जो होता है वो कभी नहीं बदलता। वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को भी कर्ण कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण कहते हैं। तो चलिए हम आगे और जानते हैं। अब इसके बाद हमको पढ़ना होता है बाबू पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस जी ने कहे थे, तो पाइथागोरस जी ने कहे थे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर, योग के बराबर हो। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज लेते हैं बाबू, अच्छा सा एकदम प्यारा सा, इसका एक कोण 90 डिग्री। अब इसको हम थीटा कोण मान लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम धर देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए हमारे पाइथागोरस जी ने कहे कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अब इसका थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। अब नीचे बचा आधार, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस बाबू।
क्या कहते हैं, बेस। कर्ण को हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। तो हमारा एक पाइथागोरस जी ने कहते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होगा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर भी होगा। तो हम इसको अपने मैथ के भाषा में रूपांतरित करते हैं। तो कर्ण का जो यानी कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ का क्या कह रहा है, यहाँ लंब लिख दिए, लंब और आधार भी लिख दिए के वर्ग दोनों के क्या करेंगे, वर्ग दोनों का वर्ग के योग भी कर दें के बराबर होगा। यानी क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर में होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम इसको हटा देते हैं, क्या करेंगे, कर्ण बराबर डायरेक्ट करेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा बराबर के इस साइड आएगा तो वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो कर्ण निकालेंगे, ठीक है, अब लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब भी सेम तरीका से निकलेगा बाबू, लंब अब लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब बराबर लंब यहां से स्क्वायर गया तो इस साइड आएगा तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको निकालना है आधार, बच गया क्या, आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बचेगा आधार, आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, चलिए अगला पेज में हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच इधर रह गया, यहाँ स्क्वायर यहाँ से गया तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, हम निकालेंगे पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर माइनस में, अब पी बराबर अंडर रूट हाइपोटेनियस यानी कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम बी यानी बेस बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बाबू अब हम आज यहीं तक जानते हैं, अब जानेंगे इसके आगे अगले क्लास में।